मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कल डिप्टी सीएम का भी बयान आया, आपने सीएम को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर और जिन लोगों ने जिम्मेदारियां ली थी, जिन लोगों ने बातें कही थी, उसको डिनाई कर दिया था। कल डिप्टी सीएम की तरफ से सीएम की बातों को कोट करके कहा गया कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, ये हमने कमिटमेंट किया है, पूरा करेंगे। सर, ये कोई नया वादा नहीं है, ये कोई नया वक्तव्य नहीं है। ये वक्तव्य हम लोग हर रैली में, हर मंच से सुनते आए तेजस्वी जी की तरफ से। अगर तेजस्वी जी के पास अगर कुछ नया हो तब बोले, अगर उनके पास हमारी विज्ञप्ति हो, हमारी शिक्षक बहाली करने की मंशा हो, तो वो जग जाहिर करे और विज्ञप्ति पर साइन करे। ये तो जिस दिन उप मुख्यमंत्री बने थे उसी समय जब 15 अगस्त को बोले थे, उसके बाद अन्य सभाओं में, रैलियों में, यानी कि चुनावी मंच तक से इन्होंने कहा है कि आपका हम थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो थोड़ा सा तो हम इंतजार कर रहे हैं, अब कब तक इंतजार करें? मतलब हम लोग का समय सीमा कोई तय नहीं है, सिर्फ इंतजार करें। इंतजार तो कोई सीमा ही नहीं होती इंतजार की, कहीं तक जा सकता है सीमा। तो आखिर इस सीमा को तय कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सीमा का? नहीं नीतीश, वो तो सही सवाल है आपका कि सीमा की जिम्मेदारी कौन, लेकिन सरकार अगर नहीं देने की इच्छा शक्ति रखती तो डिनाई भी कर सकती थी, बिल्कुल चुप हो जाती, बोलती ही नहीं। अगर बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया चल रही है। नहीं, प्रक्रिया तो चल रही है। इनके द्वारा कहा जा रहा है नियमावली संबंधित जो प्रक्रिया हम लोग का जो बार बार टाला जा रहा है नियमावली को लेकर के, और नियमावली एक तरफ कोई बोलता है, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं, कोई छोड़िए, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि तैयार है, और उसी पर आप लोग डिले कर रहे हैं। तो आखिर हम लोग को बताया जाए ना कि प्रक्रिया कहाँ फंस रहा है, पेच कहाँ है। हम लोग पेच को समझेंगे ना, हम लोग उस पर शांत हो जाएंगे। हम लोग भी समझेंगे कि नहीं, वाकई में दिक्कत है शिक्षक बहाली में, वाकई में ये प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही है, हम लोग भी थोड़ा सब्र कर लेंगे। लेकिन हम लोग को अंधेरे में रख करके सिर्फ ये कहा जाए कि हम बहाली करेंगे, तो ये करेंगे शब्द तो एनडीए की सरकार थी तब से सुनते हम लोग आ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार 6 महीने से ज्यादा हो गए। ठीक, तो आखिर हम लोग कब तक सुनते रहे? हम लोग ठीक है, इस बात का जवाब लेंगे सरकारी पक्ष जब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, सरकार के दरअसल गठबंधन के नेता के तौर पर। मनीष पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा ये बताइए, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को और रफ्तार दी जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जब खुद करने की नीयत से आगे बढ़ रही है, बीजेपी रफ्तार का नाम लेकर उस क्रेडिट को अपने हिस्से में भी लेना चाहती है। अरे भाई, इसमें क्रेडिट की बात ही कहाँ है संजय? भाई, मैं तो यह कहता हूँ, मैंने तो शुरू से पहले दिन से ये बातें कही कि भाई आप विज्ञप्ति तो जारी कर दो। तो विज्ञप्ति जारी करने की जगह ये लोग नियमावली का हवाला देने लगे कि अब नियमावली करेंगे। इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो जाएगा, इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो जाएगा। और ये लगातार आप अगर पूरा घटनाक्रम देखेंगे, अगस्त से लेकर अभी तक लगभग 8 महीने हो गए, 9वां महीना पूरा हो रहा है। और मैं तो कहता हूं संजय जी कि देखिए, ये जो प्रसव काल होता है वो भी 9 महीने का होता है। इस सरकार को लगभग 9 महीना अब पूरा होने को है। इसमें तो एक मानव की सृष्टि हो जाती है, और इस सरकार ने नियमावली भी अभी तक पूरा नहीं की। दूसरा चीज है, बजट में जो एलोकेशन आना चाहिए था अतिरिक्त, यहाँ हम इतने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इतना रुपया अलग से इतना आवंटन करते हैं, ऐसी कोई बात भी किसी भी प्रकार का वो बजट के अंदर नहीं रखा गया, ना ही उसको बोला गया अलग से कि हाँ भाई वेतन मद में या नियुक्ति के मद में इतनी राशि उसको बाइफरकेट नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा क्या है। इसलिए कहते हैं कि ये आपस में ही युद्ध दंगल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं कि हमने दस्तखत कर दिया, मुख्यमंत्री उसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपने पहले सीएम के साथ आपने पहले कर दिया, किस प्रकार की बातें होती है। मतलब झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख और अटकाना लगना, ये शिक्षक नियुक्ति को लेकर। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही क्रेडिट लो ना, आप ही रैली करके 3 लाख शिक्षकों को की विज्ञप्ति जारी कर दो, आप ही सारा चीज को, भाई सरकार में आप हो, आपके कलम से होगा, आप करो ना, क्या दिक्कत है? क्रेडिट भाजपा नहीं लेना चाहती। भाजपा तो चाहती है कि कम से कम अगर नहीं 3 लाख दे सकते, तो जो हमारे काल में, एनडीए काल में जो विज्ञप्तियां, जो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, सिर्फ विज्ञप्ति जारी करना बाकी रह गया, तो कम से कम उतना तो कर दो। कम से कम उसके बाद फिर होगा, पार्ट बाई पार्ट हो जाएगा। लेकिन उतना भी नहीं करते, ना तो वो कर रहे हैं, और ना ही मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 महीने में एक नियुक्ति बता दें, एक जिसका विज्ञापन प्रकाशन निकला हो 10 अगस्त के बाद, और आज
8 महीना के बाद किसी एक व्यक्ति को इन्होंने अगर नौकरी दी हो, एक व्यक्ति की बात मैं कहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये देखिए, सिर्फ लटकाने भटकाने और अटकाने की बात करते हैं। और बहुत अच्छा अभी बोला नीतीश जी ने कि भाई आप इस बात की चर्चा बजट का जब आप पेश करते हैं तब कहते हैं कि हम इतनी नियुक्ति करेंगे, बजट पे जब चर्चा करते हैं विधानसभा में तब कहते हैं कि इतनी नियुक्ति देंगे, बिहार दिवस जब आप मनाते हैं तब कहते हैं एक ही न्यूज को, एक ही बात को। आप अभी तक मोकामा चुनाव जाते हैं तो वहां मंच से कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और आप उसी बात को कहते हैं। आप पूर्णी में जाते हैं तो मतलब एक ही बातों को यह अभ्यर्थी अभी तक कम से कम 10 बार अखबारों की हेडलाइन में पढ़ चुके हैं इसी न्यूज को। और कमोबेश हमारे समय में भी यही बातें आती थी, छपती थी अखबारों में, सिर्फ छपती थी हमारे समय में जब हम सरकार में, ठीक है ना, तभी इतनी बातें छपती थी और आज भी उतनी बातें, लेकिन ना तो नियुक्ति पत्र मिला किसी को, ना ही किसी की नियुक्ति हुई है। बहुत दुखद है। मैं तो ठीक है सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर चंदन यादव मेरे साथ जुड़े। उम्मीद थी बहुत जल्द, ये प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी वही बहुत जल्द है। ये कब पूरा हो जाएगा किसी को नहीं पता। परेशानी है वो जायज है, मैं उससे दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार की जो मंशा है उसको भी जग जाहिर करना चाहिए। मनीष पांडे जी यहाँ बैठ करके कह रहे थे कि कर देना चाहिए बीजेपी क्रेडिट। अरे सरकार हमारी, तो क्रेडिट बीजेपी कैसे ले लेगी? हम ही लोगों ने 1500 से आज तक 25,000 पहुंचाया, 27,000 पहुंचाया है। आज कल के कैबिनेट में हम लोगों ने देख लीजिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने 7,000 नए शिक्षकों के पद के लिए हम लोगों ने पद का सृजन किया है, जो कि दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा पहुंचाएंगे। तो लगातार हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, उनके पद सृजन के लिए काम कर रहे हैं। मनीष पांडे जी जरा सा ये बता पाएंगे क्या कि हम लोग यहाँ पिछड़े अति पिछड़ों को छात्रवृत्ति दे करके शिक्षित करने का, उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं कि 9वीं और 10वीं के छात्रवृत्ति को किस प्रकार से रोक दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है संजय जी, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सेदारी होता है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार लापरवाही बरत रही है बिहार के साथ, बिहार के आम आवाम के साथ और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, मनीष पांडे जी बताएंगे क्या? जिस प्रकार से पिछड़ों को क्यों छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, मनीष पांडे जी जरा बताइए हमको। जवाब दे दूं क्या? ठीक है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा नीतीश पांडे की बातों का आज इस पर चर्चा हो। ठीक है, जल्दी से सर। मनीष भाई। नहीं, मैं आज इस विषय का जवाब भी नहीं दूंगा। मैं चुनौती देता हूं संजय जी को, चंदन जी को। चंदन जी के साथ हम कई डिबेट में बैठे हैं। भाई मुद्दे से भटकाइए मत। मुद्दा आज का है शिक्षक। आप जिस विषय पे डॉक्टर चंदन कुर्दी और मुकामा में इस बात का जिक्र किया गया था सीएम साहब की तरफ से कि बच्चे, जितने युवा हैं जो काले झंडे दिखाने की कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं, ये मत करें, क्योंकि ये होने वाला है, इसके लिए सरकार हमारी कोशिश कर रही है। तो इसी बात का जिक्र किया गया ना। कल डिप्टी सीएम ने फिर इस बात को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। तब ये बच्चे कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी खत्म कब होगा सर? नहीं, नियमावली बनाने की जो बात है संजय जी, उस पर समय तो लगता ही है। और जब डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है, तो बहुत जल्द ही ये प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। और जितनी चिंता अभ्यर्थियों को है अपने भविष्य को, वो तो जायज है। सरकार भी उनके लिए सकारात्मक रवैया रखती है। नीतीश, नहीं, मैं पूछना चाहूंगा चंदन भैया से कि एक बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है नियमावली, और शिक्षा मंत्री बोलते हैं साइन कर दिए, तो साइन क्या चीज पर किए हैं? जब प्रक्रियाधीन ही है तो तब तो झूठे हो गए शिक्षा मंत्री जी हमारे। मैं उनकी ही बात बोल रहा हूं। जी बोलिए। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हैं प्रक्रियाधीन है और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि साइन कर दिया, तो फिर एक बात बताइए, आखिर सही कौन है? हम विश्वास किस पर करें? नहीं, शिक्षा मंत्री जी ने किस चीज पे साइन कर दिया नीतीश जी? आप जरा बताएं हमको। उन्होंने ट्वीट नियमावली पर उनका ट्वीट था कि नियमावली पर हमने साइन कर दिया। उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा नीतीश जी। उसके बाद भी उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है उसमें कि ये कैबिनेट में जाएगा। तो तैयार जब है सर, जब तैयार हो चुका है तो कैबिनेट में दिक्कत कहाँ है? सब तो तैयार है। बिल्कुल। प्रस्ताव देखिए, आपके प्रति, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का बिल्कुल सकारात्मक सोच है।
और वो कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, कुछ नियमावलियां होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो पूरा करे कैबिनेट में आएगा। अच्छा डॉक्टर चंदन एक सेकंड, डॉक्टर चंदन एक सेकंड, खबर ये भी है, जरा इसको अब पुख्ता करिएगा, मैं इसलिए पूछ रहा है, ये बच्चों की तरफ से भी ये बात कही गई है कि दरअसल जेडीयू और आरजेडी में इस बात को लेकर होड़ मची है कि कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी को यह सारा क्रेडिट चला जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी जाहिर सी बात है अगर कोई बात रिवील करते हैं तो वो पुख्ता होती तभी करेंगे। कैबिनेट में बैठे हैं, एक मिनिस्ट्री की प्रोफाइल लेकर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भर्ती प्रक्रिया अगर रोक दी जाती है, अटक जाती है, कैबिनेट में इसके बारे में चर्चा नहीं होती, तो ये जेडीयू और आरजेडी के बीच में इसकी क्रेडिट को लेकर नूरा कुश्ती या खींचातानी चल रही, जिसकी वजह से ये फाइल अटकी पड़ी है। नहीं, ये सच है क्या? बिल्कुल नहीं संजय जी, नहीं बिल्कुल नहीं संजय जी। देखिए, ट्वीट करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जानकारी दिया है, और उस जानकारी में यह भी दिया गया है कि यह कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। तो जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, ये प्रक्रिया सरकार के और भी लोगों से, संबंधित लोगों से जुड़ा हुआ है, वहां से होते हुए वो कैबिनेट में पहुंच जाएगा, और कैबिनेट पहुंचेगा, स्वीकृति मिल जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जितने भी हमारी सातों पार्टियां हैं, कहीं कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सरकार सब लोग मिलजुल करके हम लोग चला रहे हैं, और सब लोग अच्छे से सरकार चला रहे हैं। तो यही तो मैं सर पूछ रहा कि बड़ी विचित्र स्थिति है ना, या तो बातों को हल्का मत करिए सरकार की तरफ से, या फिर जब करिए तो एक ही बार करिए। पिछले 6-7 महीने से यही बातें कही जा रही कि जल्दी 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 जल्दी, इच्छा शक्ति की कमी है, या कौन सा ऐसा लेंदी प्रोसेस है कि मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया हो, डिप्टी सीएम खुद चाहते हैं, फिर भी वो कैबिनेट के पटल पर आ नहीं पाती है? नहीं, बहुत सारा उसमें मामला है संजय जी। जैसे वित्त का ही मामला है, केंद्र सरकार के जो नकारात्मक रवैया है बिहार और बिहार वासियों के प्रति, वो भी जग जाहिर है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं, जैसे आप देख लीजिए कि छात्रवृत्ति को रोक दिया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मद से, बिहार अपने मद से अब पिछड़ों को और छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, आर्थिक मामला भी है, मतलब पैसे की कमी से सरकार जूझ रही है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। मैं रुकूंगा यहाँ पे। पैसों की कमी है शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन विधायकों को वेतन बढ़ाने के लिए पैसों की कमी नहीं है बिहार के पास। विधायक को पेंशन बढ़ाने के लिए, विधायकों के लिए 1 रुपया का कमी नहीं है, लेकिन शिक्षकों को देने के लिए पैसों की कमी हो गई। अरे भैया, पैसा की कमी है ये मैंने कब कह दिया? अभी आपने कहा। पैसे का मूल्यांकन और आकलन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है मनीष भाई, मूल्यांकन, ठीक है सर, मैं आऊंगा। मनीष भाई इसका जवाब दीजिए। बहुत सारी चीजों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं अब तो। चंदन जी ऐसा है, बहुत स्पष्ट है, इनकी बातों से ही पता चल रहा है कि ये सारे वादे, ये सारे आश्वासन, ये जितनी बातें कर रहे हैं वो सारा झूठ। भाई आप प्रक्रिया, आपने बजट में लोकेशन ही नहीं दिया है उन चीजों का, उन बातों का जो आप अरे सुन लीजिए ना चंदन भाई बताइएगा। अरे चंदन भाई जरा हमारी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ा धैर्यपूर्वक सुना है। अरे मैंने आपको बहुत धैर्य सुना, उसका आपको समझ मिल जाएगा। भाई एक बात मुझे बता, आपने कहा कि मंत्रिमंडल में जाएगा प्रस्ताव, अरे घोड़े से जाएगा कि हाथी से जाएगा कि मर्सिडीज से जाएगा? कितना समय लगेगा ये प्रस्ताव जाने में? आपने जो, सुनिए ऐसा है भाई साहब, बिहार की जनता को और शिक्षक का व्यक्ति ना समझ क्यों समझ रहे हैं? कितना समय, इतना ना समझ क्यों समझ रहे हैं? ये जिस प्रक्रिया आपने तो अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है, और आप पैसे का रोना रो रहे हैं, आप केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं, आप केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं। आप तो अभी खाना जो है, सब्जी आपकी आके वैसे ही रखी है, आप तो न काटे हैं न छौंके हैं न उसको भूंजे हैं, और आप खिलाने की बात कर रहे हैं। भाई आप अपने अंदर झांकिए तो पहले, आप तो प्रोसेस तक नहीं आए हैं। और डेली बड़े बड़े मंचों पर जहां लगता है कि आपका विरोध हो सकता है, जिन मंचों पर इनको लगता है कि विरोध हो सकता है, वहां पर ये जाके आश्वासन देके चले आते हैं, ताकि भैया हमको बस इतना मान जाए कि हाँ ठीक है, अपने मन से सभी चीज कर ले, केंद्र का इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा, बस केंद्र सरकार तो पहले कलम से राज्य सरकार ऐसा है 16,000 करोड़ रुपए का, नीतीश आपको केंद्र सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा विदाउट एनी इंटरेस्ट 50 वर्षों के लिए दिया। बिहार सारा विकास जीएसटी के अतिरिक्त अपने जीएसटी के अतिरिक्त दिया है। चंदन जी 16,000 करोड़ रुपया डेटा है आपके पास? छात्रवृत्ति क्यों रोक दिया गया था, आपको बताइए तो? नहीं, फिर वही आप हमको बताइए ना, छात्रवृत्ति क्यों बंद कर दिया गया? मुद्दे को डिबेट करना चाहते हैं केंद्र सरकार, करवाइए किसी दिन। छात्रवृत्ति जो मिल रही थी क्यों रोक दिया गया? पिछड़ों को जो मिल रहा था छात्रवृत्ति, उससे किसको नुकसान हुआ? आप बिहार के हैं, मुद्दे से आप भटका रहे हैं। आप पिछड़ों के लिए दर्द नहीं है क्या? कर लीजिएगा, मैं आपको सारा जवाब दे दूंगा। आप मुझे बताइए, जो पिछड़ों के लिए आपको दर्द नहीं है? वो भी तो छात्र हैं, वो भी तो आगे बढ़ के शिक्षक बनेंगे। झूठा आश्वासन दे रहे हैं,
आप क्यों झूठा आश्वासन दे रहे हैं? आप अच्छा ठीक है, आप दोनों लोगों की बातों पर नितेश कुछ कहना चाह रहे हैं। नितेश मैं दो बातें कहूंगा। एक बात पहली कि अगर छात्रवृत्ति दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। झुनझुना से जो रिजल्ट आया है हम लोग देख रहे हैं कि बिना शिक्षक का 94% रिजल्ट आया है। बिहार का नाम ऊपर करने के लिए सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर ये जो खेल चल रहा है वो हम लोग बखूबी समझ रहे हैं। और दूसरा चीज मैं ये भी कहूंगा कि सर अगर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो हम लोग का आप लोग विज्ञप्ति जारी कीजिए, हम लोग केंद्र सरकार से लड़ेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करके पैसे मांगेंगे, हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं इसका। और 6 महीने बिना पैसों का स्कूल में पढ़ाने का ये करते हैं, लिखित दे रहे हैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से। डॉक्टर चंदन। नीतीश जी, आपको बहुत ज्यादा केंद्र सरकार से लड़ाई लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सक्षम है आप लोगों के भविष्य के लिए भी और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए भी। सारी प्रक्रियाएं माननीय शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि पूरी कर ली गई है। कुछ नियमावली का भी मामला था, बहुत जल्द वो कैबिनेट में आ जाएगा और सब अप्रूव हो जाएगा, 7वें चरण की बहाली ले ली जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, राज्य सरकार। तो सर यही देखिए, फिर आप भी वही बात बोल कर गए जो डिप्टी सीएम साहब बोल कर गए। ये बहुत जल्द में बोल दीजिए ना कि 2 महीने लग जाएगा, 4 महीने लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा। ये समय एक सीमा क्यों नहीं तय कर ली जाती कि भाई 1 साल बाद ही करेंगे, आप लोग शांत हो जाइए, 1 साल बाद कर देंगे। आज तक लाठी डंडों के अलावा हम लोगों को कभी बुलाया गया कि भाई आप लोग से बात करते हैं किसी के द्वारा? किसी के द्वारा नहीं। डॉक्टर चंदन। नहीं, किनको नहीं बुलाया गया? अभ्यर्थियों को हम लोग जी बिल्कुल नहीं, अभ्यर्थियों से तो लगातार संवाद किया। अब नीतीश जी को नहीं बुलाया गया होगा वो हम नहीं जानते हैं। संवाद किया जरा माननीय शिक्षा मंत्री जी। संवाद का अनेक माध्यम होता है। माननीय अगर शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता से ये लोगों को बता रहे हैं, तो ये संवाद का ही माध्यम है। और बुलाने का भी जो बात है उसमें भी लोग मिल रहे हैं आकर के। मनीष पांडे जी, अब पर्सन टू पर्सन तो मिला नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि चंदन जी जो कह रहे हैं शिक्षक प्रतिनिधियों से मिले हैं शिक्षा मंत्री जी, मुझे लगता है न्यूज एस्टेट के पास भी उसका विजुअल जरूर होगा, क्योंकि ऐसी जब बातें होती है तो मीडिया तो कहीं ना कहीं रहती है। क्या संजय जी? नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें भी ऐसे कोई संवाद का बात सुनिए नहीं। संवाद को लेकर मैं बार बार यही बोलता हूं कि जब लाठी डंडे चलते हैं उसके पहले कोई मंत्री कम से कम बुला कर ले, वो तो कर ले, लेकिन ठीक है उस मसले को लेकर बाद में हम करेंगे चर्चा। मुझे इतना बताइए डॉक्टर चंदन, ये बहुत जल्द वाला कब, ये लाइन कब खत्म होगी सर? इतना बता दीजिए, समय थोड़ा कम है। अगर 2 महीने बाद करना है तो मुझे कैलकुलेट करके सरकार इन बच्चों को बता देना कि 2 महीने बाद आप लोग क्यों सड़कों पर खामोखाम धूप में आकर अपने आप को जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अरे 4 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, बहुत जल्द में तो ये बेचारे सोचते हैं कल भी हो जाएगा, 6 महीने बाद भी होगा। उहापोह की स्थिति में है ना सर ये। नहीं, अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार इनके लिए सकारात्मक है और सभी पहलुओं को पूरा कर लिया गया है लगभग, और बहुत जल्द इनकी जो नियुक्ति है वो की जाएगी। ये बहुत जल्द खत्म नहीं होगा, ये हमें लग रहा है कि नहीं, बहुत जल्द वाला ये वो किंतु परंतु बहुत जल्द भी उसमें भी शामिल हो गया है। नितेश। अभी संजय जी माननीय शिक्षा मंत्री जी 3 तरह के रामचरितमानस पे जो विधानसभा के पटल पर रखे थे उस पर उनका रिसर्च चल रहा है। अब वो रिसर्च जब कंप्लीट होगा तो नियमावली पे फिर काम चलेगा। तो थोड़ा हम लोग को इंतजार करना चाहिए। इसलिए मैंने नीतीश जी को एक और बैठक में कहा था कि आप लोग थोड़ा ज्यादा बकाए हुए हैं, अभी प्रसव काल भी 9 महीना पूरा नहीं हुआ है, अभी होने दीजिए सरकार का, उसको थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। माननीय डिप्टी सीएम जी ने कहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और अब तो वो कह भी रहे हैं कि ना उनको मुख्यमंत्री बनना है ना नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है। मतलब अब दोनों लोग बिहार में ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना चिंतित काहे है कि किनको प्रधानमंत्री बनना है, किनको मुख्यमंत्री बनना है? जिनके पास संख्या है वो सामने से बोल रहे हैं, हमको नहीं। आपको क्या परेशानी है चंदन जी? क्या परेशानी है? चीड़ क्यों लगे? हम तो आपके फेवर में ही तो बोल रहे हैं ना। अरे भाई आपको परेशानी क्या है? अगर कह रहे हैं डिप्टी सीएम, आपको अगर परेशानी क्या है? अच्छा ठीक है सर, उनके प्रदेश अध्यक्ष आज बदल गए, ठीक है, इस मसले को, ये पॉलिटिकल एंगल है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। नितेश, मेरे पास 1-2 मिनट का वक्त है, मैं चाहूंगा कि अपनी बात को आप पूरी करें, अपनी बात को रखें। डिप्टी सीएम साहब भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर सीएम साहब भी सुनने वाले हैं, 1-2 रिपोर्ट भी उनके पास पहुंची है। जरा इस पूरे मामले को क्लियर तरीके से बताएं कि आप लोग ये बहुत जल्द वाले स्टेटमेंट पे क्या सोचते हैं।
ठीक है सर, हम लोग बहुत जल्द वाला स्टेटमेंट आज से नहीं, जब एनडीए से महागठबंधन तक आई, अभी भी चल रही है, तब से सुन रहे हैं हम लोग कि बहुत जल्द बहाली होगी। चाहे विजय चौधरी जी थे उस समय भी बहुत जल्द सुनते थे, और अभी चंद्रशेखर जी हैं तब भी बहुत जल्द सुनते हैं। उस समय मुख्यमंत्री तो सेम ही है, उप मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अभी भी वही वक्तव्य है, लेकिन हम लोग का बहुत जल्द वाला स्टेटमेंट नहीं बदला है। पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक डेट दे दिया जाए, डेडलाइन दे दी जाए कि हम लोग भी शांति से बैठ सकें। ये जो ओहो पोह की स्थिति है हम लोग में, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, हम लोग को भी कोई शौक नहीं है। तो हम लोग का जो सब तैयार है, हम लोग भी समझ चुके हैं कि सब तैयार है। आपने भी कहा कि सब तैयार है, तो आप ये सब तैयार का जो राग है, इसको आप कागज में जो लिखित माध्यम होता है उसमें बदल करके हमें शांति कर दीजिए। हम भी एक शांत होकर के अपना कुछ जो भी है उसका इंतजार करें, और नहीं तो मान लीजिए अगर आप जैसे टरका रहे हैं, अभी भी टरकाते रहेंगे, तो लगातार हम लोग मजबूरनवश रोड पर आते रहेंगे, करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा हो तो भी बताएं, रोड पर आने के अलावा अगर कोई चारा हो तो भी बताएं। हम अभी भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो शिक्षा मंत्री से कुछ नहीं होने वाला है, हम जानते हैं। जो करना है या तो मुख्यमंत्री जी करेंगे या उप मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो उन दोनों से अभी भी हम विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि कृपया हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी उन पर आप लोग रहम कीजिए, और रहम करके एक जो बिहार का हम लोग भविष्य बनाने वाले हैं, इनका भविष्य बना दीजिए, ताकि जो बच्चे विद्यालय में बिना शिक्षकों का रिजल्ट आ रहा है, वो शिक्षक के साथ रिजल्ट आएगा तो और बिहार का सभी सुधरेगा। डॉक्टर चंदन सर, मैं फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, इस पर अपना बयान दीजिए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल इनका सरकार से जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। लड़के परेशान हैं, सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, सरकार भी इनके लिए सकारात्मक सोच रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी इन लोगों को आश्वस्त किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, बहुत जल्द वाला जो मुद्दा है वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। और राज्य सरकार जो आज 1500 से 25,000 27,000 तक पहुंचाया है, और आगे भी वेतनमान और आगे भी सारी प्रक्रियाएं पूरा करने के लिए तमाम शिक्षकों के लिए सकारात्मक सोच रखती है, क्योंकि राज्य सरकार ये जानती है कि शिक्षा ही सारी पूंजी को पहुंचाएगा। ठीक। मनीष पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल ये जरा बताइए, थोड़ा कम समय है, तख्तियां लेकर आपके नेता सदन के बाहर तो उस वक्त दिखे जाते हैं, सदन के भीतर इस मसले को लेकर कभी चर्चा इतनी नहीं हुई। रामचरितमानस दूसरा पक्ष उठाता है तो आपके नेता भी पूरे एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर सदन के भीतर वो शिद्दत मुझे कभी दिखी नहीं। ये तख्ती तक ही है या इसके बाद भी आप लोग सपोर्ट में हैं? नहीं, देखिए, ये तो ताकि आपके ऊपर आरोप न लगे कि आप जो है सो वो डिसबैलेंस होकर डिबेट कराते हैं दोनों पक्षों को। देखिए, सदन में हमारे दिवेश जी ने, सम्राट चौधरी जी ने और कई नेताओं ने इस विषय को उठाया है अपने पोस्ट में। ठीक है, मीडिया में वो आप कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा उन चीजों को, और वो जो पूरा प्रश्न उठा है उसकी कॉपी मैं भेज दूंगा आपको। सदन में भी इस मामले को उठाया गया है, नहीं उठाया गया ऐसी बात नहीं है, और अब अंदर से लेकर बाहर तक। लेकिन बात वही आती है, सबसे बड़ी बात वही चीज है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जब सरकार कान में तेल देकर जब बैठ जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी। ठीक है सर, माफ करिएगा, समय खत्म हो गया, बीच में रुक रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए पूछा ये सवाल कि भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष की भूमिका भी हर चीज को लेकर होती है, और अगर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी वाकई में सरकार भी ले रही तो विपक्ष भी उसी उतनी शिद्दत के साथ ले, ताकि दोनों लोगों के सहयोग से इन बच्चों का, इन युवाओं का, इन अभ्यर्थियों का भला हो सके। आप सभी का धन्यवाद।